बहुत काम करवाया है, ढंके की चोट पर कहता हूँ। जो भक्त हैं सर, ना हुए थे ना आगे होंगे। लगभग मैंने 30 लाख रुपया उस पंचायत में लगवा दिया है। मेरे साबर भाई, दुख होता है जब कोई आदमी व्यक्तिगत किसी के ऊपर चोट करता है। वो भी है कहते वहाँ नहीं हुआ है, जो भक्तों का मल्ला है ना सर, वहाँ कहते वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। सच बात है, पता क्या, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ सर। किसी के मैंने कहना कहने से क्या, मैंने जब कुआं वहाँ पर भक्त मल्लों में बना हुआ है, उसकी गली वहाँ पर बनी हुई है, लाइट वहाँ पर लगी हुई है। अब वो क्या नाम है उसका, जो अगली गली है वो भी रखी हुई है। अब ट्रांसफार्मर उनके मोहल्ले को आ गया, टेंडर लग गया है। ऊपर उनके थोड़ी सी ऊपर जो कामा वाली छपड़ी है उसका वो लगा हुआ है ना। अब जो उनके बाथरूम आ गए हैं जो उनके, जे अभी आने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब, फिर भी अगर कोई कहता है तो मुझे कुछ नहीं सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोगों के बीच में जाइए, भक्त बिरादरी के बीच में, लेकिन मैं तेली बिरादरी के बीच में जरूर जाऊंगा, सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा। और इसके अतिरिक्त मेरे भाई साबर भाई, जे ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुझे बताइए 70 साल से कौन सी मस्जिद है जहां पर जाकर के बाथरूम बना है मेरी पंचायत के अंदर? आप बताइए। मैंने जो मदरसा है वहां पर भी इनको मैंने बाथरूम दिया है। और जो जहां पर जो मस्जिद है वहां पर 2.5-3 लाख का मैंने वो दिया है। मैं सरपंच हूँ, बनने को और भी कहीं बन सकता था, बहुत जगह जरूरत थी। मेरा वो भाद्रली है, वहां पर भी बनने की जरूरत थी। सुम्बली है, वहां पर भी बन सकता था। बाबली है, वहां पर भी बन सकता था। ये तो आए हैं काम, एक ही बना सर, वो सद्भावना के तहत एक ही बनाया सिर्फ, और वो भी वहां बना है अपनी उसकी, क्योंकि बाढ़ पिछड़ी हुई थी है ना। जो पहले भी लोग ऐसी बातें करते रहते थे, तेली हिंदू मुस्लिम जब भी इलेक्शन आएगी, जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा जहां पर उठता रहेगा और उठता रहेगा। जो लोग नहीं पहचानेंगे कि कौन आदमी है, सभी को साथ लेकर जा रहा है और साथ लेकर जाने की जो क्षमता रखता है। मैंने कुछ नहीं कहना है, मैं सभी इनका सरपंच हूं, मुझे सभी लोगों का साथ चाहिए। इसके अतिरिक्त वाटर कूलर दिए हैं उन्होंने ऑपरेशन सद्भावना के तहत। मेरे नायब सरपंच साहब बैठे मेरे साथ खड़े हैं, जहां पर बाबली में लगवाया, जो खुद इन्होंने वहां पर डिमांड रखी थी। हमने नहीं कहा कि बाबली में ना लगवाओ। मडाना में सरपंच हमारे साथ थी, उन्होंने वहां पर लगवाए। अभी मुझे और 5 वाटर कूलर दिए जा रहे हैं, मैं उनका चयन करने जा रहा हूं। सभी साथियों के साथ बैठूंगा कि कहां पर लगवाने। मेरी जो मैडम है, जो गए थे वहां पर, इन्होंने कुएं की बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास बुनियाद निराधार, और जिसको मैं कहता हूं कि गैर जिम्मेदार ढंग से इसने बात की है। मैं इसके साथ बाद में निपटूंगा। अगर आने वाले समय नहीं समझा तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे और भी तरीके हैं कि मैं समझा लूंगा इसको कि कैसे काम होते हैं। अगर भाईचारे को खराबी करना, 4 साल के पहले इसको कोई दिखाई नहीं दिया। एक चीज़ मैं जानूंगा, ये मुझे लग रहा है कि कोई आप धमकी वगैरह दे रहे हो जी, एक सरपंच हो आप, तो सरपंच के मुंह से मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं जो आप बोल रहे हो कि मैं देख लूँगा। ये आपके मुंह से मुझे लगता है ये वर्डिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि एक आप सरपंच हो, हम भी आपको जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने भी इस एरिया को जानते हैं कि भाईचारा कायम है, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन ऐसी बातें मुझे लगता है कि आपको शोभा नहीं देती हैं। धमकी का मतलब ये है, मैं धमकी देने को कौन सा मैं उसको मारने जा रहा हूँ? मेरा भाई है वो, जब वो अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पी हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम दोबारा लोअर खड़ा मडाना की पंचायत में पहुँचे हुए हैं। आज हमारे साथ बहुत से लोग हैं, मेन जो है जहाँ के सरपंच अनिल शर्मा जी, और इनके जो भी तकरीबन पंच जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और भी कुछ लोग जहाँ पर हैं, क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था एक पंच द्वारा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाए थे जो हमारे जहाँ के सरपंच हैं, कि ये जो काम जो है, ये काम जो करते हैं, ये कम्युनिटी बेस पर काम करते हैं। बड़ा दुख हुआ सुनकर, काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन हमें यकीन तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इनका पक्ष भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या काम हुए हैं नहीं हुए हैं, क्योंकि जहां पर पंच भी, हम इनसे भी पूरी डिटेल जानेंगे। और इन्होंने मुझे लगता है कि फ़ाइल लेकर भी पहुंचे हुए हैं, जहां पर पूरी डिटेल से हम इनसे आज आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल में। सर धन्यवाद सरवर जी, आप मेरी पंचायत में आए हैं, और ख़ासकर ये मेरा पंचायत घर है। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सभी PRI मेंबर्स और लोकल कम्युनिटी के जो मेरे जो लोग हैं वो भी जहां पर आए हुए हैं, तो आपका मैं वेलकम करता हूं। सर, मैं पहले तो जो मेन मुद्दा मैं उसी साइड आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी थी इधर, जहां पे एक पंच द्वारा आप पर काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगाए गए कि ये जो सरपंच है, जो खड़ा मडाना के जो सरपंच है, उनके द्वारा कुछ लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। ख़ास तौर पर अगर किसी मेन कम्युनिटी को लेकर, मैं तो ये वर्डिंग करना नहीं चाहता हूँ कि ये मेन कम्युनिटी, जो मेन कम्युनिटीज़ हैं उनका काम करते हैं, जैसे SC हो गए, OBC हो गए, जहाँ ST हो गए, उन लोगों के काम नहीं करते हैं। सर, आप मुझे डिटेल से बताएं क्या ये कहाँ तक ये सच है? सरवर जी, एक बात तो जहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि ये जो आपने बात की है SC की, तो SC का पंच मेरे साथ है। जहाँ तक आपने बात की ST की,
तो एसटी के पंच मेरे साथ हैं। जहाँ तक बात और भी आई थी कि मलिक बिलादरी जो है वो मैडम जी मेरे साथ हैं, ब्राह्मणों के सिर पर मैं बन सकता था। और रही बात अपनी बिलादरी का, ये होता है कि उनका पूरा साथ होता है। फिर जो मैंने बोर्ड लिए 600 के लगभग, क्या मलिक बिलादरी ने बोर्ड नहीं दिया? क्या राजपूतों ने बोर्ड नहीं दिया? क्या मुझे हरिजनों ने बोर्ड नहीं दिया? क्या मुझे गुजरों ने बोर्ड नहीं दिया? मैं ये बात कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है, मुझे सभी लोगों को साथ लेकर के चलना है और अपने पंचायत का उत्थान करना है। नहीं सर, ठीक है, बहुत अच्छा आप कह रहे हो कि हमने आज सब लोगों ने मुझे वोट दी है, लेकिन सर ज़मीनी सतह का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लगता है कि जो काम होने चाहिए थे, मुझे जो लग रहा है बहुत सी जगहों पर सब मुझे लगता है काम नहीं भी हुए हैं। लेकिन मैं मेन चीज़ पूछना चाहूँगा, ये नौबत क्यों आई सर? ये कम्युनिटी बेस पर ये इतना बड़ा कदम जो किसी ने उठाया है, तो ये ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों मतलब ऐसा वो वर्डिंग हुई आपके खिलाफ? देखिए, ये उसकी व्यक्तिगत सोच है जो उसने कम्युनिटी वाइज की है। मैंने पहले भी आपको बात की। रही बात की, काम बहुत सारे हैं। मैं तो 4 साल की बात करूंगा, 70 साल की बात नहीं करूंगा। उसे निकाला, अक के इतने झूठ थे, उनसे निकाला। आप गए हैं तेली बाड़ में 4 नंबर, सबसे अगर पिछड़ी हुई मेरी कोई बाढ़ है तो वो तेली बाड़ थी। और मैंने दिलो जान से उसको साथ में लेकर के अपनी भी एफर्ट्स लगा करके उसको इतना काम दिया है। आप मुझे बताइए मेरे भाई, आपको कितने काम भेजे थे उसने जब आपने उसका इंटरव्यू लिया था? उस एक केवल गली जहाँ उसकी ड्रेन की बात नहीं आती है। और एक मिनट सर, मैं यही जानना चाहूँगा, आपने जैसे बोला ना कि काफ़ी डिटेल उन्होंने भेजी थी, बिल्कुल मैंने उनसे भी जानने की कोशिश की कि 1 हफ़्ता पहले मुझे डिटेल आती है, उसके बाद वो काम जो हैं वो काम देखने को नहीं मिल रहे हैं जो उन्होंने डिटेल भेजी है। लेकिन उनका यही रोप है कि वो मेरी मजबूरी थी। वो क्या मजबूरी हो सकती है सर? क्या कोई मेरे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो काम किए गए वो सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद हैं? क्या ज़मीनी सतह पर कुछ ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है, या लोगों को सर धोखा दिया जा रहा है? ये मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक तो ये है कि कभी भी जैसे मीटिंग में आना तो कभी आना नहीं है। जब लोग उसको तंग करते हैं तो फिर इधर उधर की बातें करना ये अच्छा नहीं लगता है। कि मैं चाहता हूँ जब भी कोई मीटिंग है तो इनको बुला करके बुलाना पड़ता है। आप मस्जिद से शुरू हो जाइए, मस्जिद में 1.5 लाख, मस्जिद में 1 लाख, उसके घर को 1.5 लाख, और उसका क्या नाम है जो उसकी नरेगा के पूरी जो नाला जो था जहाँ पर सांप इनके घरों में जाते थे, क्या इनको ये दिखाई नहीं देता? 3-4 लाख का वो काम किया है। पख्त बिलादरी की ये बात जो कर रहा था, वहाँ पर गली का काम, कुएँ का काम, छपड़ी का काम, लाइटों का काम, अभी उनको मैंने क्या नाम उसका वो देने जा रहा हूँ, ट्रांसफार्मर देने जा रहा हूँ। ये जिम्मे गैर जिम्मेराना जो बात की जाती है उसको हम टाल नहीं करेंगे। रही बात पंच है, तो पंच को वो खुद जिम्मेवार है। बाढ़ की बात करनी है, उसने लोगों के साथ मिल बैठ करके बात करनी चाहिए, मिल बैठ करके मेरे पास आना चाहिए। उसने एक बात और भी की थी, आपने मुझे प्रश्न नहीं पूछा, जहां तक ये प्लान अभी कंटिन्यू चल रहा है ना, प्लान की बात की थी। मेन मुद्दा है, मेरे को यही लग रहा है कि खास तौर पर जो मेन कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ SC ST, मैंने पहले ही पूछा कि जब भी वहाँ हम बिल बना के देते हैं तो जो हमारे सरपंच साहब हैं वो डिक्टेटरशिप की तरह आते हैं, जैसे डिक्टेटरशिप कोई चलाता है। वहाँ पर हमारे सामने आगे वो जो भी प्लान होता है आगे रखते हैं और हमसे ज़बरदस्ती जो मतलब साइन करवाए जाते हैं। लेकिन जो सुबह बनाया जाता है, जो प्लान जो शाम को बनाया जाता है, सुबह वो नहीं होता। अगर हमने 5 काम दिए हैं तो स्पेशल कोई जो मेन जो कम्युनिटी है उसका काम निकाल दिया जाता है और बाकी वालों के काम रख दिए जाते हैं। झूठ है मेरे भाई, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। अब आपके माध्यम से ही मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। कहने को बहुत कुछ लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, कहेंगे, लेकिन जो जिम्मेवार व्यक्ति जब ऐसा कहता है तो तब मन को एक ठेस पहुंचती है। बात 4 साल मेरे साथ रह करके अब जब देखा कि एक साल रह गया है तो अब पासे पलटने हैं, पलटिए। सियासत है, लड़ना है, लड़िए, लोगों के बीच में जाना है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कीजिए। उनकी अपनी राजनीति है, मेरी अपनी राजनीति है। मैंने जहाँ तक मकानों का ताल्लुक है, कॉलोनीज वगैरह का, बड़ा दुख भी होता है वो, क्योंकि आप बेहतर जानते हो और सरपंच हो, मुझे भी लगता है कि आप लोग बराबर नज़र से सबको देखते होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी रोप था कि जब हमारे घर की बारी आती है तो वहाँ पर जियो टैगिंग भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद सर घर नहीं आते हैं। वो जियो टैगिंग किस बात की? जो 2-3 बार जो जियो टैगिंग होती है, लेकिन फिर उनको घर नहीं मिलते, ये क्या कारण है सर? अब सरवर भाई, आप सभी पंचायतों में जाते हैं, आपको पूरा PRI इंस्टीट्यूशन का जो भी है सब पता है। आप बात बताइए कि ये जीरो टैक्स जो बात कर रहे हैं, सरपंच का क्या रोल है? कभी साइड चलती है, कभी साइड नहीं चलती, उसमें सरपंच का टोटली कोई रोल नहीं है। जहां तक इसने जो बात की है, जो मकान की बात की है, इसके साथ ही दूसरा इसके चाचे का लड़का जकूब हुसैन, उसका नाम उसमें 18 में बोरा 18 मकान है, उसमें इसका अनबर इसका भाई है, इसका कोई उसमें नाम नहीं है। तब जो बात उठा रहे हैं, अगर इसका भाई का इसके अपने का नाम नहीं है तो जो बातों दूसरों की क्या बात करता है? जीरो टैक्स इसने करवाना था या सरपंच ने करवाना था? सर एक चीज़ और जानूंगा कि उनका ये भी बड़ा आरोप है कि जब भी हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं, जब आपके पास आते हैं
तो आप लोग उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हो, आप उनकी आवाज़ ही नहीं सुनते हो। ये क्या सर, कोई ऐसा कुछ है? क्या सर ऐसा होता है कि मेरे पास कोई कम्युनिटी का व्यक्ति आए और ये इसको पता चल जाए कि ये आवाज़ नहीं सुन रहा है। मैंने 2 ऑफिस बना कर रखे हैं, लोगों को दिक्कत ना हो, लोग परेशान ना हो। आप और मेरे से प्रश्न करना कि जी आप क्या कर रहे हो। मैं सर एक चीज़ जानूंगा, जो काम जहाँ पर आपकी पंचायत में हुए हैं, 7 वार्ड है ना आपकी पंचायत में, जी सर, जो होने चाहिए थे वो काम हुए हैं सभी लोगों के? आप अपनी ईमानदारी से बता दो, क्योंकि उस रब को सब मानते हैं, उसको हाजिर नाजिर करके ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो काम हुए हैं वो बिना मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी है, किसी भी कम्युनिटी का आदमी है, उसका काम आपने किया है, क्या लोगों के काम हुए भी हैं या नहीं हुए हैं? सर ये मैं आपसे आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं पहले आप बताइए, सभी लोगों के काम होते हैं, भगवान भी आ जाए वो नहीं कर नहीं, जो सर बहुत ज़्यादा जरूरी थे, अगर किसी गरीब का घर नहीं है, किसी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम है कि जहाँ से कोई बुजुर्ग, कोई बच्चे आ रहे हैं तो रास्ता निकलने के लिए रास्ता नहीं है, कोई ऐसा जो जरूरी है, क्योंकि सभी काम बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी था वो काम हुए हैं। अभी आप ही देख लीजिए, आप पंचायत घर में आए हैं, क्या हालत है इसके रास्ते की। नहीं सर, मैं ये बिल्कुल पूछना चाहूँगा सर, एक पंचायत घर है जहाँ पर सारे मेंबर आते हैं, जहाँ पर आप आते हो और भी बहुत से नुमाइंदे जहाँ आते हैं, लेकिन मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है देखकर। लेकिन सर इस रास्ते की हालत इतनी खस्ता क्यों? ये किसकी नाकामी है? सर अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि मेरे टेन्योर में जो पंचायत घर बना है, सभी पंचों के एफर्ट्स लगा करके जो पंचायत घर बना है, जगह डिसाइड की, जो कोई रातों रात नहीं बन जाता। मैं इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन सर ये जो एलिगेशन, मैं लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, जितने भी जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये क्यों लगाए गए? फिर अगर आप ये बोल रहे हो कि ये सभी चीज़ें बेबुनियाद हैं, इनका कोई राइट, मतलब ऐसे ही ये झूठे में लगाए जा रहे हैं, तो सर इसका मेन कारण क्या होगा? क्यों मतलब आपका भाईचारा, एक साइड से वो भी बोल रहे थे कि मेरे भाई हैं, लेकिन एक बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्यों ये साजिश, क्या कोई ये साजिश लग रही है सर आपको? कोई भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है जहाँ ये सच में हो रहा है? भाईचारे को खराब करने की कोशिश हो रही है, और जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जो उम्मीद बन रही है हमारे पर, उनको लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है, जो दाव पर लगे, इनको कोई धब्बा लगे, दाग लगे। 2 लाख काट के, तो उस ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है वही है कि 2 लाख काट के 1 लाख कैसे हो गया? ऐसे कुछ नहीं है मेरे भाई, जे मेरे पास जे देखिए, जे जो आया, जे अभी मैंने ADF का जो 23 लाख का बना है, इसका देखिए, जे इसकी जो बाढ़ है 4 नंबर में देखिए, जे जो बात कर रहा है, सी पात फ्राम हाउस ऑफ जमील हुसैन टू शेर मोहम्मद 4 नंबर वार्ड में, इसमें देख लीजिए क्या इसका 190 का टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बात करा, रही बात जो बात ये कर रहा था, जे मेरा 14 का पिछली किस्त थी, जे जो इसने काम करवाया वो 1 लाख का, जे जो बोल रहा था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वार्ड नंबर इसकी है 4 में, ये देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सी पास नियर द हाउस ऑफ मोहन लाल, वार्ड नंबर 4, देखिए 1 लाख है कि नहीं है। अलग बात है कि वो काम 1 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर 1 लाख और लगता है, तो वो आगे की बात है। जो मेरे पास था वो मैंने इनको दे दिया, बांट करके देता हूँ, मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी मुझे एक सीख हो गई है कि आप जितना मर्जी भी किसी के साथ फ्राक दिली से कर लो, लेकिन ये अपने आने वाले समय में बता ही देंगे। मुझे ये लगता है कि इसका सियासी टेंट है, आने वाले अभी साल बचा, इसने बोला कि चलो हमने क्यों पहले भी अपना पल्ला झाड़ लो, और ये 4 साल मेरे साथ रखा, मुझे पता है उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसकी मानसिकता क्या है, अब वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, वो मुझे सब कुछ पता है। लेकिन पूरी तेली बलादरी में आप जाइए, आप मस्जिद से शुरू हो जाइए, और भी वहाँ पर लोग हैं, 2-4 लोगों के इकट्ठा करने से मेरे ऊपर लांछन लगा दिया, और आज मैंने आपको पूरी पंचायत इकट्ठा करके मैंने मैसेज दे दिया। मुझे बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं अपने पंचायत के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप निर्भीक रहिए, आप मज़े से रहिए। आप लोगों ने अपने पंच चुने हुए हैं बाड़ों के अंदर। आप सावर जी ये बताइए, बाढ़ में एक पंच के साथ कितने पंचों ने इलेक्शन लड़ी है? जीतने वाला तो एक ही है। पंच बाढ़ के अंदर 3 पंच खड़े हुए थे, जीतने वाला 100 वोटों से जीता है, हारने वाले 100 वोटों से हारे हैं। क्या उन लोगों की बात नहीं सरपंच ने सुननी है? कहना कि मेरे ऊपर लांछन मत लाओ। क्यों सर, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि आप सरपंच हो, आप बड़े हैं, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आपके वो भी आपका पेंच है, जैसे आपके ये पेंच जहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मज़ा तो तब है कि उसको भी बुलाकर जहाँ पर किसी दिन, जहाँ पर बैठकर, मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज़, क्योंकि ये चीज़ें सर मुझे लगता है अच्छी नहीं लगती हैं, ये गलत मैसेज आता है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बैठकर उस जो भी बात हो गई है, चलो आप बड़े हो, जहाँ जिसका भी जो कसूर है उसको माफ़ किया जाए। ये क्या जी ऐसा अच्छा नहीं होगा सर? नहीं, मैं माफ़ी देने वाला कोई नहीं, क्योंकि एक हमें मौका मिला हुआ का काम, सर जिसने भी गलती की है, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा कहना है हमें मौका मिला हुआ सेवा करने का, कि जब हम लोगों भी चाहते हैं कि हम सेवा करेंगे, पैसा बहुत लिमिट होता है ना। अभी मैंने जो हमारे पास पानी की थी किल्लत है, उन्होंने 5 लाख हमें दिया कि सरपंच साहब जो आपका वो बोर खराब है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जहाँ कोई डगवाल बनाना बताइए। मैंने सभी बातें, अगर आप मेरे से ही कहलवाओगे, मेरे साथी इंतजार कर रहे हैं,
आप मेरे एक एक पंच के पास जाइए, एक एक पंच की बात सुनिए। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा केवल 1 साल बचा हुआ है। 1 साल के बाद मैं बताता हूँ जे मेरा पैसा कितना पैसा लगा हुआ है। मैं अभी आपको डिटेल में बता देना चाहता हूँ, मोटी मोटी बात बता देना चाहता हूँ। ADF में 23 लाख 31 लाख का एक प्लान, जिसमें सिर्फ नाले नहीं आते हैं। 23 लाख 31 हज़ार। हाँ, इसमें जो PDD के लिए भी हमने पैसा रखा था, पाइप के लिए रखा था, क्रैकरी के लिए रखा था। 14 FC को साढ़े जो 10 लाख की जो किस्त है, जिसमें जो बोल रहा है, वो 10 काम थे। मेरे नायब साहब खड़े हैं, इनको मैंने 1.5 लाख दिया था, मैडम को 60,000 दिया था, जे मेरे पेंच है इनको 3 लाख दिया था, इसको लाख, मतलब वो सारे काम मैंने बता दिया आपको। देखिए आपके 10 के 10। और उसके बाद कपेक्स बजट मिला मुझे 22 लाख का। उसमें मैंने पाइपें लगवाई पूरी बाड़ों के अंदर। पंप जो खराब हो जाते, एक मोटर थी हमारे स्टेशन के ऊपर, आज देखो वहाँ पर 2 मोटरें लगी हुई हैं। जो मोटरें आप बोल रहे हो, क्या वहाँ पर उसका कोई बेनिफिट मिला? जहाँ की बात की जा रही है वहाँ पर भी कोई पाइपें वगैरह लगाई गई हैं 4 नंबर वार्ड में? 4 नंबर वार्ड, हाँ, इसको पूछिए ना स्कील को, तो क्या आपको इसने पाइप की वो लिस्ट नहीं दी है? वहाँ पर मैं 2 लाख की मैंने पाइप दी है इसको। जो मेरी मैडम 2.5 लाख का इनको दिया मैंने, केरी मल्ले में दिया। बाबली मेरे नायब साहब खड़े हैं, वहाँ पर हमने पाइपें दी। SC मल्ला खड़ा में वहाँ पर दी है, और SC मल्ला जो बाबली है वहाँ पर दी है। कहाँ नहीं दी मैंने पाइपें? और इसके साथ साथ मेरे भाई सोचने वाली बात है, आप जाना सभी सरपंचों के इंटरव्यू ले लेना। मैंने 1 लाख रुपया जो बाल होते हैं, पानी वाले बाल, वो 1 लाख रुपये रखकर अपने घर में रखे हुए हैं कि लोगों को दिक्कत ना आए। वो मेरा सामने वो खड़ा है इंचार्ज जमात अली, इसको बुलाकर पूछ लिया कि अभी क्या आपको आई है कोई 2 साल की दिक्कत, कि जहाँ पर कोई पानी लीकेज होता था, जहाँ आपको बाल नहीं मिलता था। हमने काम किया है, घंटे की चोट पर काम किए, सभी काम किए हैं। बिजली का काम किया है, ट्रांसफार्मर का काम किया है, पाइपों का काम किया है, गलियों का काम किया है, नालियों का काम किया है। और इसके साथ साथ 14 FC 5.5 लाख की टोटल मुझे 61 लाख और 31,000 का काम जे मैंने हो गया है। और इसके साथ साथ विलेज जो हुआ बैक टू विलेज में 5 लाख आया था। सुम्बली में मैंने वो कलवर्ट बनाई है, जे बैठे हैं 1 नंबर वार्ड में, जे इनसे आप बात कर लेना। उसके बाद 2 आए हैं बैक टू विलेज, 10 लाख मिला। उसमें एक मैंने जो SC मल्ले की जो कलवर्ट जो जहाँ पर वो इशू बना हुआ था, जो खातर सैन जी बोल रहे थे कि मैंने काम रखा है, जीतने वाला वहाँ गया था संन्यास लेकर और हारने वाले ने काम रखे हैं। मुझे दुख होता है जब ऐसे लोग जनता को भड़काते हैं। आप बताइए, जहां जिसने जीतने वाले ने बैठना है उसने बैठना है, जहां हारने वाले ने बैठना है। प्लान सरपंच ने बनाना है, पंचों ने बनाना है, जहां जो हारे हुए उन्होंने लोगों ने बनाया। प्लान से ही तो प्रॉब्लम बढ़ रही है ना। और फिर भी हम इनको बुलाते हैं। देखिए मेरे भाई, पंच जब वार्ड में है तो पंच ने करना है अपनी वार्ड को सेटिस्फाई, जब सरपंच ने करना है। सरपंच ने तो सर बिल्कुल, सरपंच का यही काम है कि सभी को एक साथ लेके चले, वो आपकी ड्यूटी है। उसके बाद भी जो पंचों से सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो डायरेक्ट सरपंच के पास आ जाते हैं। मैं उनकी बात भी सुनता हूँ। जो मेरे से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं वो आपके पास चले जाते हैं, लेकर आ जाते हैं आपको कि साथी हमारी आवाज़ को सुनो। मैंने कोई दुख नहीं मनाया, अच्छी बात है, आप आवाज़ को उठाओ, हमें भी पता लगेगा कि हमारी वीकनेस कहाँ है। और इसके साथ नरेगा की जो बात है, 15 से 18 लाख रुपया मेरी पंचायत में लग चुका है। अगर जो ओवरऑल आप इसको आप मिलाते हैं तो मेरे भाई 61 लाख 31,000, 15 लाख और 15 लाख 18,000 भाईचारे को काम करना है, मोदी का संदेश देना है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है मेरे भाई, मैंने जो कहना था वो कह दिया। इसमें सच क्या है झूठ क्या है आप ताल लीजिए और मेरे पंचों को आगे मेरे पंचों को पूछ लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ 2 नंबर वार्ड के जो सुम्बली के पंच भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो थे बड़े गंभीर थे। कितने काम हुए आपके इलाके में, जो आपकी वार्ड है, सच बताना है, कोई कितने काम हुए आज तक? मैंने बहुत काम किए, इतने 30 साल से नहीं हुए थे। इतने काम किए, गलियां बनाई, खूगा निकाला, पैपें लगाई, हर एक काम किए। फिर लोग क्यों रो रहे हैं आपकी वार्ड के भी कि नहीं हुए हमारे काम? जो नहीं आएगा घर में उसके कैसे काम होंगे? हमने सब लोगों को चल के ही जाना ना, साथ लेना है उनको। जो हेल्पिंग हैंड न्यूज़ 24/7 हेल्पिंग हैंड न्यूज़ 24/7 हेल्पिंग हैंड का ठीक बड़ा है। देखियो सर, 1 मिनट आ ना पूरा मैं देखो वो नहीं है हाथ लबा ठीक। कोई नहीं, तो बोलियो जी, कोई चक्कर नहीं है, जेड़ा भी है सिस्टम बाकी वो जेड़ा रियलिटी है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। एक जगह की सर बड़ी वो आ रही है, कोई थोड़ा फला केड़ा फला हो उत्थे कख नहीं होता है। ठीक है जो भी है ना उस साइड ना बस 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 मी इन्ना नाल ही ना पंच कौन है। 1 नंबर वार्ड अच्छा सुम्बली, ठीक है। 2 नंबर वार्ड ठीक है सुम्बली, 3 नंबर वार्ड कने नायब मेरे सरपंच बाबली, ठीक है। 4 नंबर वाला ये शकील,
ਹੈ 5 ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਵਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ 6 ਵਾਲਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ 7 ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਈਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾੜੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਵਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਣੀ ਮੇਨ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਫਿਰ क्योंकि फिर बड़ा लम्बा हो जाता नहीं निक्का तो आते हैं वो सारे काम करते हैं। कितने का काम हुआ आईडिया में बता दो कि कितने का काम हुआ? मेरी बाढ़ में हो गया है। कितने लोगों के घर बनाए आपने जो पीएमए बाई के मुताबिक कितने घर बने? कौन से मतलब कोई कमरा कोई घर कोई कॉलोनी मिली है? हाँ 3 कॉलोनियाँ रखी अभी कोई नहीं मिली है। कितने लोगों को पेंशनें लगवाई आपने? 30 पेंशनें लगाई। हमारे साथ वार्ड नंबर 7 के खड़ा के पेंच हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम गंगा राम है, मैं वार्ड नंबर 7 का पेंच हाँ। अच्छा मैं एक गल सर पुछगा क्योंकि अस लोगों के कम होए दे भी नहीं है बिच बने दे सारे दे हुंदे भी नहीं है लेकिन मिगी ये सनाओ कि होए दे किन्ने? सर मैं तुसीं एक गल नाड़िए बाड़ च मकान बना दा बाकी रही गल कम्मे दी किन्ने दे कम होए दे सर क्योंकि बड़ा लम्मा इंटरव्यू होई है। मेरी वार्ड च इसलै जे तकरीबन मतलब कोई 18 तो 20 लाख रुपए का काम होया 18 तो 20 लाख कोई कम्युनिटी रही जोदा कम नहीं होया सही सराना थोड़ी वार्ड सारियां कम्युनिटियां थोड़े मेरी वार्ड च 2 सारे लोगों के काम होए बिल्कुल सारे 2 वार्ड दे पेंच भी आदे क्योंकि तकरीबन सारे के पेंच इत्थे पुज्जे दे न अज ते इन्हें ही मैं अज पुछने की कोशिश करके सर सही सुनाओ क्या थोड़ी वार्ड च कोई काम होया अजे तक जां कक्ख नहीं जां लोग सिर्फ मतलब इयां एलीगेशन ला देन? देखो सरवर जी मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना जी बाकी ये है कि देखो काम होने ने जेड़ा समझो कि फंड्स आउंदे ना ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਰ 7 ਪੈਂਚ ਨੂੰ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਕਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਣਾਈ ਲਓ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੈ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪੁੱਜੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ 2-2 4-4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਮਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਜਈਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੀ 50 ਫੁੱਟ ਗਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੀ 200 ਫੁੱਟ ਗਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਉਸ ਆਖੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਪੈਂਚ क्योंकि मैं जी क्योंकि मेरा काम है रियलिटी दसनो बड़ा लोगों को भी रोप है इन पर कि बड़ी जो एरिया उत्थे कम नहीं जो कितो खास तौर पर कोई फला डब्बू फला हो कोई जगह वो ना है वो बड़ो बड़ो मेन इशू है इशू क्योंकि मैंने लग्या कि कितनी बारी पैंच बनया था 3 बारी ये पैंच बने मैं यही गल पूछना चाहूँगा थारा कितना कम होया लोग खुश हैं थारा और नहीं लोगों को आखना पता नहीं खुश होए या नहीं है मतलब बाकी है कि अपना को करा तकरीबन मतलब जिसको उनका मुताबिक है काम मतलब उसको रोक्यो नहीं कदे किसी को। हाँ कि ये कोई गली गुली बनाई किसी की? हाँ गली भी बनाई कितनी गली बनाई मतलब कोई मेरा ख्याल है कोई 3-4 गली बनाई उसनों करनो नखेड़ो लकवेड़ो की गल हो तो कोई वो भी इंसान ही रवे जो डब्बू फला जगह ना उन्होंने क्यों नजरअंदाज की मैं यह पूछना थानू पता क्यों किसी ने किया नहीं डब्बू फला कौन बोलियो है बड़ा मैंने फोन किया मैं नहीं तो मैं आज पहली बारी ना सुने मैं थानू ईमानदारी नाल सुनाऊंगा कि मतलब उंजो यहो आखियो कि मानो थार मतलब यहो आखियो कि मारा अज तक काम नहीं होया मैं तां ही थानू पूछूं तां उस वार्ड का पेंच कि होया जे नहीं होया मतलब रस्ता नहीं होया अच्छा ते रस्ता उन्होंने कच्चा भी बना के दिता अच्छा बुलावे जी हम खुश हैं सरपंच पर खुश हैं नहीं खुश ना ठीक है मतलब काम हमारा मुताबिक करा वो तो मतलब खुश है ते किन्ना जेह्ड़ा नवां कम्म कोई थां पुच्छो सरपंच नूं कि जेह्ड़ा किन्ना नवां कम्म है थारी वार्ड का रखेआ कोई आइडिया होया थानू नहीं एक मतलब रखे हो वीडियो में आइटम आई है प्लान का 2-2 लाख रुपये उन्हें कि भाई लख का मतलब बखरे टेंडर पैने नहीं सरपंच ने हुण प्लान बनायो ना ते उस प्लान विच कोई कम्म आयो थारो आहो डब्बू फला अच्छा उसको कम आ गए है नहीं कि थम दूर रवे जागा ते लोग आखे हुणे ते बस बोर्ड लैने हे चलिए ते हुण थम पुछदा ही नहीं लोकां नूं कमाल है जी मतलब कोई ऐसी मैं पुछूं मैनूं नहीं इस चीज़ को पता मैं तां ही थानू पुछूं ऐसा तो नहीं थम हुण दूर रवे जागा ते थम मुड़ के गल पुछियो नहीं किसे नूं नहीं कमाल ऐसी कोई गल ही नहीं है ठीक है मैं बीमार रही थोड़ा दिन ते मतलब चलो ठीक है बीमार रही मैं थोड़ा चिर की नाम है जी थोड़ा मेरा नाम ब्रिजपाल सिंह ते मैं पहले इस वार्ड दा पैंच हा कुछ भी नज़र करने नहीं दिखने अस उसी इंसानियत की नज़र करने तीसरे दिखने और उसी देश भगत की नज़र करने दिखने वो पर कोई एलिगेशन नहीं लाई सकता कोई उसी ये नहीं आखी सकता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेली ये वो नथिंग इंसान तो इंसान
अगर वो देश भगत ने हाँ तो वो भी जाई सकता है। अगर कश्मीर च गल कर चलो हो सकता, तो जम्मू च की नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, देश भगत लोग ने सारे, और इन्हें देश भगत लोगों की थोड़ा भी एक जरिया बनना चाहिए, इन्हें लोगों की जोड़िए रखना। अगर तुसें लगदी है कुछ दरार है, अस उत्थै कुछ भी सैक्रीफाइस करने की तैयार हाँ, लेकिन कतें भी एलीगेशन लगाना ठीक है, मेरी सरपंच कन्नै है ठीक है, लेकिन ये नहीं आखना कि मैं ब्राह्मण हाँ तो मैं राजपूत है, मैं तेली हाँ तो मैं ब्राह्मण हाँ तो मैं फलाना, ये नथिंग, ये गल ठीक नहीं लगती नहीं। और उस बंदे की मैं आखना कि तुस तुहाड़ी गल्ला फिर मैं अप्रीशिएट करना त्री बारी भी कि उस बंदे की सद्देआ जा, ओहदे दुख भी सुने जान, जिथे जिथे वह दुख लगता है। मैं सरपंच साहब कन्नै रिक्वेस्ट करन भी उन्हें भी नोट किया जा कि बाकी भाई इतने प्रॉब्लम हुई दी है या नहीं हुई दी, खामी हुई दी है या नहीं हुई दी है। अगर नहीं हुई दी है उसे सैटिस्फाई किया जा, जिल्लै वो सैटिस्फाई हो जाता, पंचायत की गल जी है आम पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए कि जिसलै एक गिने चुने का बंदा 300 बंदे का वोटर है, 300 बंदा ने उसी वोट पाया, चाहे पाया या नहीं पाया, उसे मेरी ये वार्ड है 6 नंबर वार्ड है, कोई गली ऐसी नहीं है जी पक्की नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा टाइम की किल्लत है, गलती माफ। चाचू के नाम थोड़ा? मेरा नाम जैमल सिंह है। अच्छा होया थोड़ा काम कोई जदों दे अनिल सरपंच होर बने दे कोई काम होया नहीं? मैं उवै सुनिया हैरान होई दा कि एह् जी अपने ब्राह्मणे दे कम्म करदा है। अज मेरे 2 कम्म लग्गे दे ने, द्वारका नाथ दा कम्म लग्गे दा जोगी, इसलै जाइए चेक करो चला दा कम्म। नहीं ये नहीं चाचू ने आख्या भी ब्राह्मणे दे कम्म करा दे, उन्हें आख्या कि अपने कम्म करा दे ने। ये मतलब ये कम्युनिटी दा नाम नहीं लिया, इयां आख्या कि अपने, मतलब इंदे दे सारे अपने ने सर, चाहे कुसै भी कौम दा है, चाहे गुज्जर है, तेली है, हिंदू है, सारे अपने। मेरी जैमल सिंह दा कम्म लग्गे दा जोगी, पार चाचा सैन दा कम्म लग्गे दा, गुज्जर ओह्दा लग्गे दा। होर भी साढ़े कन्नै चाचू के नाम थोड़ा? मेरा नाम बुगा दत्ता। होया तुस केह्ड़ी वार्ड च रौंह्दे हो? में वार्ड नंबर 5 ते साढ़े कन्नै गै जेह्ड़ी ओह् मैडम है ओह् साढ़े कन्नै पैंच न, ते उ'नें भेजेआ मिगी कि तुस लैओ पता। अच्छा एह्दा कम्म कोई? हाँ जी, सब तो पैह्ले में मीडिया दा शुक्रगुजार ऐ, और पैंच जेह्ड़े आए न इंदा शुक्रगुजार ऐ। बहाल सरपंच रेड़ कम्म शम्म ते पैह्ले होए निं कोई बी है, क्योंकि साढ़ा अपना कच्चा कोठा ओह् ढेई गेआ। हून वार्ड बिच असें दिक्खेआ कि साढ़ा अजें जित्थे अस रौह्ने साढ़ा अपना रस्ता नहीं है, असें नहीं बनाया रस्ता, क्योंकि लोग गल्लां करदे न कि दिक्खो उ'नें अपना रस्ता बनाई ओड़ेआ। नहीं अपना भी बनाना, अपना कुत्थे जाना, आपूं कुत्थे जाना। चलो अस लास्ट च रखगे अपना नंबर, ते बाकी लोकें दे जेह्ड़े कम्म लोकें दे कम्म नहीं कीते अपना करिए। ओवरऑल कम्म थोड़े होआ दे, मैं इन्ना पुछ गया कम्म थोड़े होआ दे ना। बाकी जेह्ड़े साढ़े कम्म असें कम्म लेना जेह्ड़े ओह् ते असें जेह्ड़ी गलियां बनाइयां न असें उ'नें शौक तौर इ'नें गी पुछ गए, क्योंकि काफ़ी लोग आवा दे ने आस्ता 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 पुज्जा दे न। होया थुआढ़ी वार्ड च कोई कम्म शम्म होए? केह्ड़ी वार्ड है कन्नै थुआढ़ी? वार्ड नंबर 3 होया कुछ उत्थे? जी जरूर जनाब होया साढ़ा कम्म। की होया मैं मिगी सनाओ। नरेगा कम्म होया, तलाऽ जि'यां नायब सरपंच ने बोलेआ। अच्छा साढ़ी वार्ड च पैह्ला कम्म होया, नरेगा तलाऽ बनाया, मैं इ'यां बनाया। अच्छा मिगी उ'नें दित्ता कि कम्म। गलियां गुलियां कोई? गली नहीं वैसे बनी है। तुसें आखेआ कि सरपंच गी साढ़ी गली की नहीं बना दे? नहीं बोलेआ सरपंच, आखा जि'यां बजट आंदा ते मैं रखना आपे। ते ओह् ट्रैक्टर रोड भी रखे दा सरपंच होरें, ते हून मसीत बनाई असें ते उसी टैंकी भी दित्ती। BDC मैडम ने सरपंच होरें बोलेआ उ'नेंगी ते हून टैंकी बनाई ओड़ी। सैटिस्फाइड हो तुस? मतलब सरपंच ठीक न? बिल्कुल थुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं है इंदे कन्नै? थोड़ा भाईचारा बिल्कुल कायम है? बिल्कुल भाईचारा बिल्कुल बराबर है, ऐसी कोई गल नहीं है, ते अच्छे सरपंच न। राणा पंचायत में पहुंचे हुए हैं जहां के सरपंच जो अनिल शर्मा जी हैं, क्योंकि कुछ एलिगेशन लगे थे कुछ कामों को लेकर, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि हो भी जाती है, लेकिन इनसे बात हुई 6 के करीब मुझे लगता है कि पंच भी जहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जितने भी एलिगेशन थे इन लोगों ने मुस्तरद किए हैं। ये इन्होंने कहा है, सरपंच ने एक एक काम जो है वो बताया है कि कौन से महल्ले में कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, कि मैं हर कम्युनिटी को बराबर लेके चलता हूँ, और जो सरपंच है इनको लेकर भी चलना चाहिए। पंच जो मैंने देखा, पंच भी हर कम्युनिटी से है, क्योंकि हर कम्युनिटी के जहाँ पर पंच भी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जहाँ के लोगों को, सरपंच साहब को, जो पंच हैं, इनका काम यही है कि लोगों को साथ लेकर चलें, ये नहीं देखें कि ये वो है ये वो है। मैं कहता हूं कि बराबर, हमें उम्मीद है कि ऐसा चल रहे होंगे, लेकिन अगर कुछ है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी तमाम जो भी इनके ऊपर एलिगेशन थे उनको मुस्तरद किया इन्होंने। कहता कि हमारी जो इनका यही कहना था कि जो हमारी पंचायत है आज तक कभी ऐसा ना हुआ है ना हो सकता है, क्योंकि हमारा जो भाईचारा वो शुरू से हमारा जो भाईचारा था वो हमेशा कायम था और आगे भी कायम रहे। और आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।